नेपाल में हुई हिंसात्मक क्रांति के घाव अभी ठीक से पूजे भी ना थे कि एक और क्रांति की वहां साजिश रची जाने लगी है। दरअसल जो क्रांति आप लोगों ने नेपाल में देखा, जो हिंसात्मक आंदोलन आप लोगों ने देखा, उसमें जेएनजी लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान था। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की द्वारा किए गए कैबिनेट के विस्तार को लेकर जेएनजी प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, सुशीला कार्की ने जो कैबिनेट का विस्तार किया है उसी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने उनके ऊपर कुछ आरोप लगाते हुए कहा कि वह प्रदर्शनकारियों की राय लिए बिना मंत्रियों को चुन रही हैं। अगर हम फिर सड़क पर उतरे तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। जिस कुर्सी पर बैठाया है वहीं से निकाल फेंकेंगे। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया सुशीला कार्की को कि अगर हमारी राय कैबिनेट के विस्तार में नहीं ली जाती है तो जिस कुर्सी पर हमने उन्हें बिठाया है वहीं से निकाल फेंकेंगे। अब आइए देख लेते हैं कि आखिर कैबिनेट के विस्तार से इन लोगों को दिक्कत कहां पर हो रही है, किसको लेकर इन लोग नाराज हैं। दरअसल पीएम सुशीला कार्की ने रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री, कुलमान घिसिंग को ऊर्जा मंत्री और ओम प्रकाश आर्यल को गृह और कानून मंत्री नियुक्त किया है। तो ऐसी स्थिति में जेएनजी प्रदर्शनकारियों के नेतृत्वकर्ता सुदान गुरुंग ने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश आर्यल काठमांडू के मेयर बालेन शाह के करीबी हैं और सरकार में बेमतलब का दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सभी मंत्रियों में से एक जो मंत्री हैं ओम प्रकाश आर्यल, उन्हीं को लेकर प्रदर्शनकारियों में नाराजगी है। उन्हें बालेन शाह का ये लोग करीबी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सरकार में बेमतलब दखल अंदाजी कर रहे हैं, इन्हें सरकार से दूरी रखनी चाहिए। लेकिन इन्हें देखा जा रहा है कि सुशीला कार्की ने गृह और कानून मंत्री बना दिया है। तो इसी को लेकर प्रदर्शनकारियों के नेतृत्वकर्ता सुदान गुरुंग काफ़ी नाराज हैं और उन्होंने फिर से जो है नेपाल में क्रांति लाने की बात तक कह दी है। सुशीला कार्की को कुर्सी से निकाल फेंकने की बात कह दी है। अब आइए थोड़ा सुदान गुरुंग के बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये सुदान गुरुंग हैं कौन। सुदान गुरुंग ने ही 8 सितंबर को काठमांडू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। सुदान गुरुंग एक हामी नेपाल नामक एनजीओ के संस्थापक हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। समाज सेवक हैं, विभिन्न घोटालों पर खुलकर आवाज़ उठाते हैं। देश में जो घोटाले होते हैं उस पर ये आवाज़ उठाते हैं। आपदा के समय लोगों के लिए राहत पहुंचाने का कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार की आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप के दौरान ये लोगों को राहत कार्य पहुंचाते हैं। इनका पहली बार नाम तब आया था जब इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले पर सवाल